हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान। इसके अंतर्गत जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको देखेंगे। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या होता है? यह सिल्वर ब्रोमाइड। ओजोन की परत की रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है तो वह CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है कितना? एक समान रहता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो यह कुत्ते के काटने पर होता है हाइड्रोफोबिया। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या होता है? वह हीलियम होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो वह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो वह होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं क्या? शुष्क बर्फ। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? यह किया था आपका वेस्टिंगहाउस हाउस ने किया था। जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान ताप बनाए रखने के लिए होता है उसका कार्य। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो वह फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। यह हड्डी अत्यधिक बड़ी होती है और यह हड्डी पैर में पाई जाती है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो स्टील में सबसे अधिक होता है। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि होती है, तुरंत सक्रिय हो जाती है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की प्रचुरता होती है। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए कि गैस में लीकेज है तो उसको पता लगाया जा सकता है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो यह आपका तारापुर में। वेंचुरी मीटर से ज्ञात होता है क्या? ये जल की प्रवाह दर को हम ज्ञात करते हैं। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम। साल्ट पीटर क्या कहलाता है? साल्ट पीटर हमारा पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं साल्ट पीटर। मानव शरीर में हाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण होता है? तो जल व लवण के कारण होता है, डिहाइड्रेशन। पायरोमीटर मापता है किसको? यह मापता है विकिरणों की तीव्रता को मापता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे देखते हैं। मेटियोलॉजी विज्ञान किससे संबंधित है? तो मौसम विज्ञान से है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम करती है कौन सी? वह गैस होती है एसिटिलीन गैस होती है, जो कच्चे फलों को पकाती है अच्छे ढंग से। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंग ने की थी। फंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? मस्तिष्क के चित्रण से है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से? तो चेचक से है। पैरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वह मसूड़े को प्रभावित करता है। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा एक कॉपर सल्फेट है। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? तो हमेशा काली दिखाई देगी। फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो वह समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। गैस इंजन की खोज किसने की? चार्ल्स ने की थी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है सबसे छोटी। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो यह होता है गुर्दे की चिकित्सा में जांच के लिए। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। अल्जीमर रोग से मानव शरीर में का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। जो अल्जीमर रोग होता है इससे मनुष्य का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो 3 घंटे तक रहता है अमाशय में। मनुष्य की रुधिर का pH मान कितना? तो 7.4 होता है। सबसे छोटी कोशिका होती किसकी? माइक्रोप्लाज्मा की होती है सबसे छोटी कोशिका। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाने तक किसे? ये थे लाइसोसोम को कहते हैं। आगे देखते हैं। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? वह ऊतक होती है। नमक का सूत्र होता है NaCl। जल का बर्फ में बदलना यह क्या कहलाता है? यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं।
पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीशियम। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण होता है NaCl। थायरॉक्सिन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा दिखेगा? काला। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है। हाथी में बाहर की और निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो किदंत जो होते हैं ना, वही प्रकार के होते हैं, किदंत। पाचक एंजाइम नहीं होता है पित्त रस, यह पाचक एंजाइम नहीं होता। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो जल में हुई थी। जो प्रथम हमारी कोशिका थी ये सबसे पहले उत्पन्न हुई थी जल में, पानी के अंदर। आगे देखिए, कोशिका का शक्ति ग्रह क्या होता है? यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी लाइसोसोम की खोज। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका की होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है क्या? केंद्रक, जितने वयस्क होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। मानव शरीर की सबसे कम जीवित काल वाली कोशिका होती है आहार नल की कोशिका, सबसे इसका कम जीवन काल होता है। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है कि 1% कार्बोहाइड्रेट मात्रा होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? वो 20 होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? वो यकृत होती है। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 17%। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन की दर कितनी होती है? 12 से 18 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, 12 से 18 बार। आगे देखते हैं, बिच्छू में श्वसन अंग होता है पुष्ट फुफ्फुस से। जन्म के समय शिशु की श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 35 बार शिशु सांस लेता है, बच्चे सांस लेते हैं। श्वसन दर सबसे कम होगी सोते समय। वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है कितना? 760 मिली mm होता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकी होता है? तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकी होता है। सर्वात्रिक दाता रक्त कौन सा होता है? तो O होता है। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ECG। रक्त क्या है? रक्त एक क्षारीय है। स्फिग्नोमैनोमीटर से हम नापते हैं रक्त का दाब। एंटीबॉडी का अभाव होता है क्या? रुधिर वर्ग A और B को बताता है। जो हमारे रुधिर वर्ग होते हैं ना, A और B, ये इसी दोनों को बताता है। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो मधुमेह का। मनुष्य के शरीर मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। कोहने की संधि होती है कोर संधि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है अस्थि होती है स्टेप्स, जो कान की होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो वह 33 अस्थियों से मिलकर मानव का मेरुदंड बना होता है। आगे देखते हैं, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? पिनेल ग्रंथि होती है। अस्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गायटर होता है। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? तो मेंढक है। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं जन्म के 4 माह बाद। ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? तो मरु आवास में पाया जाता है। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? तो मटर पे प्रयोग किया था मेंडल ने। बरगद एक आवृतजीवी पौधा है, पेड़ है। पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस? यह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। निम्न में से किसमें काय के जनन होता है? तो काय जनन पत्थर, चट्टा, आलू और गुलाब, इन सब में होता है। पुष्प में जननांग होते हैं पुंकेसर से। जो हमारे पुंकेसर होते हैं, इन्हीं से पुष्पों का जन्म होता है। देखिए आगे,
ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग क्या होता है? तो निद्रा रोग। यह निद्रा रोग होता है। CSU3 का आवरण शरीर में पाया जाता है मोलस्कों के। एविस वर्ग का जंतु उल्लू होता है। एनेलिडा जंतु होता है, यह बेलनाकार कृमि का होता है। मछली के हृदय की विशेषता होती है, 2 कोष्ठी हृदय होते हैं मछली में। टिटनेस के लिए टीका DPT लगाया जाता है। हंसियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण क्या है? ऑक्सीजन CO2, ऑक्सीजन O2 की कमी के कारण होता है। मानव कंकाल में कुल अस्थियां होती हैं 206। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? 300। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए? तो बाघ के लिए। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा क्या कहलाती है? तो क्लोरोक्लिप कहलाती है। प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया? तो मेढक का बनाया गया। जो हमारा पहला था जंतु वह मेढक था। भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, जो खून की कमी को बताता है। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो वसामय ऊतक से होता है। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिया। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस में होती है? तो गाजर में होती है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। मानव में अंडे का निषेचन कहा जाता है क्या? फैलोपियन ट्यूब में। एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm होता है। रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ही रुधिर बहता है ऑक्सीजन में। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा कितनी होती है? तो 70 से 80% पानी होता है। जनन अंगों की सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व क्या होता है? मैग्नीज। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग कैंसर होता है। रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होती है। लोहा जो होती है हमारे रक्त में होती है लोहा। दांतों का इनेमल्स बनाने में सहायक खनिज होता है फ्लोरीन। विटामिन C में पाया जाने वाला अम्ल एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन E की कमी से होने वाला रोग नपुंसकता। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन तो कोलेजन। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत तो ग्लूकोज। जंतुओं के शरीर में अधिक पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज फास्फोरस और कैल्शियम, जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। विटामिन D की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला वसा फार्मिक अम्ल। टुंड्रा रोग पाया जाता है यह गेहूं में। कूनो अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। मनुष्य में स्वेद ग्रंथियों की संख्या 25 लाख होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक